जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 8 एनसीईआरटी बुक्स जिसका नाम है संसाधन। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अभी से यूपीएससी बीपीएससी का एग्ज़ाम जो तैयारी करना चाहते हैं आप लोग भी, तो अभी से जो है एनसीईआरटी बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ताकि जो है आपका बेस मजबूत हो जाए और आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन। तो हम लोग जो है सबसे पहले जानेंगे कि संसाधन जो है क्या है, संसाधन किसे कहा जाता है, संसाधन कैसे बनता है, संसाधन का उपयोग जो है किस तरह से होता है, इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए संसाधन का परिभाषा जो है, परिभाषा वे सभी वस्तुएं, संसाधन का परिभाषा वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी कि पूरी करती है। जिससे कि हमारा आवश्यकता क्या है, आपका आवश्यकता भी क्या है, पढ़ाई करना। तो यह जो है क्या हो रहा है, आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, क्यों हम कर रहे हैं। तो उसी तरह से वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करती है वह संसाधन कहलाती है। ऐसे नहीं कि कोई भी वस्तु जो है संसाधन हो गया। तो वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है और उसका कोई महत्व होता है उसे संसाधन कहते हैं। क्या संसाधन का डिफिनेशन क्या होगा, तो वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य के आवश्यकताओं को पूरा करती है वे संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखे कलम, इससे जो है हम लिखते हैं, यह क्या हुआ, हमारा संसाधन है, यानी कि इसका उपयोग जो है हम कर रहे हैं और इसका महत्व भी है, इसका कोई मूल्य भी है। इन सभी के बारे में जानते हैं, महत्व क्या होता है, मूल्य क्या होता है, उपयोगिता क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे आगे। तो क्या है, कलम का क्या है, महत्व है और इसका उपयोग हम लोग पढ़ाई करने के लिए करते हैं, लिखने के लिए। और खाना, इसका जो है खाना क्या है, खाना हम लोग खाते हैं तो जीवित रहते हैं, यह भी हुआ मनुष्य की आवश्यकता को पूरा कर रहा है, यानी कि उसका आवश्यकता है खाना और पूरा हो रहा है खाना खाकर। जल पीकर हम लोग जीवित रहते हैं, यह भी क्या है, संसाधन है। और सब्जियां जो है मार्केट से में मिलता है उस सभी को खाकर हम लोग जीवित रहते हैं। ये सब जो है मनुष्य को क्या कर रहा है, आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, इसीलिए जो है ये सब संसाधन हुआ। फिर से एक बार, कलम, बोर्ड, खाना, जल, सब्जियां, यानी कि जो सभी वस्तुएं जो है मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है उसे संसाधन कहते हैं। इतना तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि संसाधन क्या है। तो हम लोग अब जानते हैं कि उपयोगी क्या होता है। हम बोले थे ना उपयोगी क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं उपयोगी क्या होता है। जैसे कि कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसका उपयोग किस तरह से करते हैं, उसका उपयोग जो होता है, उपयोग होता है तो इसलिए उपयोगी होता है। कोई चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, इसका उपयोग हम क्या चीज़ में कर रहे हैं, तो लिखने में उपयोग कर रहे हैं, तो यही हुआ उपयोगी। उसके बाद होता है प्रयोज्यता। प्रयोज्यता क्या होता है, तो कोई भी वस्तु का जो है, जैसे कि आपका योग्यता क्या है, जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं कहीं पे तो आपसे पूछा जाता है कि आप ये योग्यता क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो वही बात हुआ प्रयोज्यता, यानी कि आपका महत्व क्या है। इसी प्रयोज्यता का मतलब होता है महत्व, और मूल्य का भी होता है महत्व का, आपका जो है महत्व क्या है, कोई भी वस्तु का महत्व, ये सब हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि संसाधन का कितने प्रकार होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए संसाधन के प्रकार, तो संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन नंबर 1 में आता है, प्राकृतिक संसाधन। इनको जो है हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन को दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भाग में, दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। आगे बताएंगे संसाधन के, प्राकृतिक संसाधन जो है इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक में आता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा आता है अनवीकरणीय संसाधन। उससे पहले हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं कि संसाधन के टोटल कितने प्रकार हैं। उसके बाद जानेंगे नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो देखिए उसके बाद आता है मानव निर्मित संसाधन। कौन संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन यानी कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण जो है मानव द्वारा हुआ हो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और प्राकृतिक संसाधन क्या किसे कहा जाता है, तो वैसा संसाधन जिसका निर्माण जो है
प्राकृतिक रूप से हुआ यानी कि प्राकृतिक द्वारा हुआ हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि वह तीसरा संसाधन कौन सा है। तो आप लोग समझ रहे होंगे संसाधन तो दो ही प्रकार का होता है, मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। और ये बीच में किधर से टपक गया, तो लेकिन यह भी है मानव संसाधन, यानी कि हम और आप जो है एक खुद में संसाधन है। क्या खुद में एक संसाधन है, मानव एक खुद अपने आप में संसाधन होते हैं। जैसे कि लोगों के पास जो है, मानव के पास कोई नॉलेज नहीं रहेगा तो प्राकृतिक संसाधन को जो है निकाल कर उसका उपयोग नहीं करेगा तो वह संसाधन कैसे बनेगा। इसी तरह से जो है मानव संसाधन भी एक संसाधन है, मानव एक संसाधन है। तो मानव जो है कोई चीज़ का उपयोग करता है, और जैसे कि हम जो है आपको अभी पढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा, आपका आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं हम, तो यही हुआ मानव संसाधन। डॉक्टर क्या है, मानव संसाधन है। आपका इंजेक्शन सब जो देता है, दवाई सब जो देता है, वो आपका सेवा कर रहा है ना, तो वो भी हुआ एक संसाधन, इसीलिए हो गया मानव संसाधन। एक और यहाँ पे टॉपिक है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है, इसका तात्पर्य किसी विचार तथा विचार पर एक मात्र अधिकार होता है। किसी भी जो है कोई भी चीज़ पर उसका एकमात्र अधिकार होता है, यही होता है पेटेंट। अब जो है हम लोग जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या है और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। यदि आप लोग को पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग जानते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में आता है नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा जो है कौन सा आता है, अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा संसाधन कौन सा है, अनवीकरणीय संसाधन। पहला जो है अनवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अब हम लोग जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है। तो देखिए, वे संसाधन जो कभी खत्म नहीं हो, यानी कि वैसा संसाधन जो कभी खत्म नहीं हो, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य का प्रकाश, इनको हम कितना भी अवशोषित करें, कितना भी कभी खत्म होने वाला है, तो यह सूर्य का प्रकाश जो है यानी कि सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। उसके बाद हवा यानी कि पावर, कभी यह भी जो है कभी खत्म होगा नहीं होगा। उसके बाद जो है पवन, यह भी खत्म नहीं होगा कभी। तो यह सभी जो है कौन संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद आता है अनवीकरणीय संसाधन। इसका परिभाषा देखिए कैसा है, तो वे संसाधन जिनका भंडार जो है सीमित है, यानी कि सीमित है, यानी कि उसका उपयोग जो है एक बार करने के बाद उसको करोड़ों लाखों वर्ष लगते हैं बनने में। वैसा संसाधन जिसका निर्माण होने में जो है लाखों करोड़ वर्ष लगते हैं, वह कौन सा संसाधन कहलाता है, कौन सा संसाधन, तो अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिनका भंडार सीमित हो है और एक बार समाप्त होने के बाद जो है करोड़ों साल लगते हैं बनने में। उनको बनने में जो है कितना साल लगता है, करोड़ों साल लगता है। एग्जाम्पल के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी कि इन सभी को जो है एक बार यूज कर लेने के बाद लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं इन सभी को बनने में। इसीलिए बोला जाता है कभी न कभी पेट्रोल खत्म होगा, गैस खत्म हो जाएगा, और जो है कोयला खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कोयला खत्म हो रहा है। और अभी तो सब मशीन पर चल रहा है, बाइक सब, धीरे धीरे जो है कोयला खत्म हो जाएगा तो इन सब पर जो है खत्म होगा, तो यही सब पर चलेगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।